नमस्कार, SCN प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नज़र। सुजानगढ़ में चोरियों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार की रात को शातिर चोर सुजानगढ़ के छापर रोड पर वनवर्ड लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिस से 2.5 लाख रुपए से ज्यादा नकद तिजोरी सहित उठाकर ले गए। चोरों ने 2 कंप्यूटर, कैमरा, हार्ड डिस्क सहित ग्राहकों को देने के लिए रखे करीब 10 महंगे मोबाइल फोन पर भी हाथ साफ कर दिया। कंपनी के कर्मचारी के अनुसार यह कंपनी फ्लिपकार्ट और अन्य ऑनलाइन कंपनियों के माल की डिलीवरी का काम करती है। शनिवार और रविवार के कलेक्शन का कैश ऑफिस में ही रखा हुआ था, जो सोमवार को बैंक में जमा करवाना था। चोरों ने ऑफिस के शटर का ताला तोड़कर अंदर रखे माल पर हाथ साफ कर दिया। सुबह जब लोगों ने शटर खुला देखा तो कर्मचारी को फोन किया। मौके पर पहुंची पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। पास ही के एक कार बाजार के कैमरे में सुबह 4:10 पर रेलवे फाटक के पास एक गाड़ी आकर रुकती हुई और कुछ लोग उतरते हुए दिखाई दिए हैं। तो मेरा नाम चर्चिल तुनगरी है। मैं यहाँ का सुपरवाइज़र हूँ। मेरी कार की ऑफिस है अपनी। तो मेरे को भी फ़ोन आया सुबह 8 बजे के करीब। हमारे यहाँ पहले CMS वाले केस लेने आते थे। उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि आपके ऑफिस के मतलब ताले टूटे हुए हैं और आप आके चेक करिए। तो फिर मैंने एक बार तो मैंने कहा मजाक कर रहा हूँ, लेकिन फिर मेरे एक सेकंड सुपरवाइज़र और यहाँ पे वो भी सुपरवाइज़र है, छापर के हैं। तो उन्होंने मेरे को फ़ोन किया वापस कि सर ये अपने वो विकास जी का फ़ोन आया है, वो ये ऐसे बोल रहे हैं। तो फिर मैंने अपने एक तेजपाल नाम से जैसे PACMD है, वो ऑफिस का काम करता है, मैंने उसको फ़ोन किया। उसको मैंने बोला हथवात ऑफिस पहुँच। तो फिर वो यहाँ पे आके देखा तो मेरे को फ़ोन किया वापस के, हाँ तो ये ताले वाले टूट गए आगे और ऑफिस वो बता रहे हैं कि सुबह से खुली हुई है, आधा ऐसे ही शटर था। तो मैंने इसको बोला अंदर मत जाना। तो फिर मैंने पुलिस को फ़ोन किया, मीणा जी को फ़ोन किया, तो वो आके फिर ये इसमें हमारे एक तो केस लोकर था। इसमें 2 दिन का केस था हमारा, जैसे सैटरडे का और संडे का। तो वो केस ले गए, कम से कम 2 दिन का है, लगभग 2-2.5 लाख रुपए तो होंगे। और अपने इसमें अलमारी में फ़ोन थे, मोबाइल फ़ोन थे, वो ले गए। इसकी कैमरे की हार्ड डिस्क ले गए, जिससे मतलब कुछ भी अब सबूत वगैरह रहा ही नहीं। वो नॉर्मली सामान को चेक तो किया है, दोनों डेस्क का अपने सिस्टम ले गए, कंप्यूटर सिस्टम थे दोनों के, वो ले गए, लगभग सिस्टम ले। सुजानगढ़ के पेट्रोल पंप सर्किल के पास आज सुबह एक ट्रोला अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे करीब 1 घंटे तक छापर रोड की तरफ जाने वाला यातायात बाधित हो गया। जानकारी के अनुसार छापर रोड की तरफ जा रहा ट्रोला टायर फटने से अनियंत्रित होकर पलट गया। इस दौरान इंजन का भाग आगे रह गया और ट्रोला 2 भागों में बंट गया। दुर्घटना में ट्रोले का फ्यूल टैंक भी लीक हो गया, लेकिन गनीमत रही कि कोई बड़ी घटना नहीं हुई। ट्रोले में कंक्रीट भरी हुई थी, जो रोड पर बिखर गई। इसके बाद 2 क्रेनों की मदद से ट्रोले के पीछे के भाग को खड़ा कर ले जाया गया। रहेगा सारा मनाओ और कोई ये कट होएगा। कितने बजे की घटना है? 4:30 बजे। कोई नुकसान? क्या नुकसान हुआ है? टूट गए, टंकी टूट गई। चलो आजा आजा।
सुजानगढ़ में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति का केंद्र सरकार के खिलाफ धरना 20वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान किसान प्रतिनिधियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की। किसान संगठनों द्वारा किसान बड़ा का आयोजन किया गया। धरने में शामिल होने आए लोगों ने पौष बड़ा की तर्ज पर आयोजित किसान बड़ा का भी लुत्फ उठाया। इस दौरान भोपा भोपी ने भी रोचक संगीतमय कार्यक्रम प्रस्तुत किया। छोटा कानून फसल ले लो मोदी जी, छोटा कानून फसल ले लो मोदी जी, फसल ले लो मोदी जी, फसल ले लो मोदी जी। किसान गए सारे कानूनों परेशान, छोटा कानून फसल ले लो मोदी जी, फसल ले लो मोदी जी। किसान का पर आज 20वें दिन हम केंद्र की मोदी सरकार को ये चेतावनी देते हैं कि ये जो 3 किसान विरोधी व जन विरोधी जो काले कानून हैं उनको आप जल्द वापस लो और लोक कलाकारों द्वारा आज भजनों की प्रस्तुतियां देकर के मोदी सरकार को अवगत करवा रहे हैं कि आप ज्यादा दिनों तक किसानों की परीक्षा मत लो। ये किसान वो बारूद का ढेर है, अगर इसके चिंगारी लग गई तो पता न चलेगा कि कितना विस्फोट होगा। इसीलिए आज जो 38 दिनों से दिल्ली की सड़कों पर लाखों किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं, ये किसान विरोधी व जन विरोधी बिल है, वो आप वापस लो। इसी मांग को लेकर के ही सुजानगढ़ एसडीएम कार्यालय के सामने भी किसानों का 20 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है और हम मोदी सरकार से बार बार यही मांग करते हैं कि ये किसान विरोधी व जन विरोधी बिल वापस लो। और इस बात को लेकर के आज सुजानगढ़ एसडीएम कार्यालय के सामने किसान बड़ा का प्रोग्राम रखा है व लोक कलाकारों द्वारा भजनों की प्रस्तुतियां दी जाएगी। चूरू जिला मुख्यालय पर पुलिस लाइन में आज पुलिस अधीक्षक परेश देशमुख ने अच्छा कार्य करने वाले और साल के अंत में सबसे कम पेंडेंसी रखने वाले पुलिस अधिकारियों व पुलिस जवानों को सम्मानित किया। इस मौके पर आज 52 लोगों का प्रशस्ति पत्र देकर पुलिस अधीक्षक ने सम्मान किया। पुलिस अधीक्षक परेश देशमुख ने बताया कि आज 6 सीआई, 6 एसआई, 2 एएसआई, 4 हेड कांस्टेबल और 34 पुलिस जवानों को सम्मानित किया गया है। चूरू पुलिस लाइन में आज बलवा परेड और व्यवहारिक हथियार प्रशिक्षण तथा आंसू गैस, दंगारोधी उपकरण आदि की जानकारी भी जवानों को दी गई। हाथ से उठा के देख लो, उठा के देखो। चूरू जिला मुख्यालय पर विधायक राजेंद्र राठौड़ के निवास पर भाजपा नेताओं ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि भाजपा की केंद्र सरकार ने 23 दिसंबर को एक निर्णय कर पोस्ट मैट्रिक एससी की छात्रवृत्ति को 1100 करोड़ से बढ़ाकर 6000 करोड़ कर दिया है। कार्यक्रम में भाजपा नेता बीएल भाटी, पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। भाजपा नेता वासु चावला ने बताया कि छात्रवृत्ति को 5 गुना बढ़ा दिया गया है। इससे एससी के छात्रों को काफी फायदा होगा। अब एससी वर्ग के छात्र 10वीं के बाद आर्थिक कारणों से पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे और अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएंगे। 10वीं के बाद में अनुसूचित जाति के बच्चे आर्थिक कारणों से आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते और उसके कारण उनकी पढ़ाई बीच में छूट जाती है। माननीय देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने इस पीड़ा को समझा। जो एक 1944 से चली आ रही स्कीम थी, उसमें मात्र 1100 करोड़ का बजट था
उस बजट को उन्होंने 6,000 करोड़ करके 5 गुना बजट बढ़ाकर कि उनको पर्याप्त मात्रा में उनको आर्थिक पक्ष जो कमज़ोर है उस आर्थिक पक्ष को मजबूत कर कर इस प्रकार की 60 लाख छात्रवृत्तियाँ उन गरीब बच्चों तक पहुंच जाए। 23 अगस्त 2020 को मंत्रिमंडलीय बैठक में प्रधानमंत्री महोदय ने, देश के प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र जी मोदी ने एक बहुत बड़ा डिसीजन भारत के लिए लिया, गरीबों के लिए। इस स्कीम का नाम है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स। हालांकि ये स्कीम 1944 से चलती आ रही है, लेकिन अभी जो प्रधानमंत्री जी ने जो डिसीजन लिया है वो इतना इस गरीब तबके के लिए इतना उपयोगी है, जिसकी जानकारी देने के लिए हम आप लोगों को यहाँ तकलीफ दी है और ये जन जन में पता चलना चाहिए और गरीब से गरीब आदमी है उसको इसका फायदा मिलना चाहिए। सांडवा के मुख्य बाजार में आज कांग्रेस नेता एडवोकेट मनोज मेघवाल द्वारा आभार यात्रा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मनोज मेघवाल ने कहा कि मास्टर भंवरलाल के बिना पार्टी में सूनापन आया है, लेकिन हम मिलजुल कर लड़ेंगे और जीतेंगे। उन्होंने कहा कि बहुत ही कम अंतर से हम पंचायत चुनावों में पीछे रह गए थे, लेकिन विधानसभा में हमें जीतकर दिखाना है। मेघवाल ने कहा कि मंत्री जी के पद चिन्हों पर चलकर जनता की सेवा करूंगा। कार्यक्रम में भंवरलाल ढाका, लीचू केवतिया, दीवान सिंह भानीसरिया, कन्हैयालाल शर्मा, पूर्व प्रधान गणेश ढाका, डॉक्टर रामेश्वर दुसाद, रामकरण जाखड़ सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। वो आई, पहले दिन उन्होंने काम शुरू किया पंचायत बुलाने का, उसी दिन उनकी तबीयत खराब होती है, दूसरे दिन उनको अस्पताल ले जाया जाता है और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनका निधन हो जाता है। यानी एक और मंत्री जी पहले से बीमार थे, जो पंचायत चुनाव के लिए आपके बीच में आई, पहले दिन आती है, दूसरे दिन वो भी दुनिया से ही विदा हो जाती है, यानी अपना काम फिर ठप हो जाता है पंचायत चुनाव पर। वो भी काम जैसे तैसे मंत्री जी की जो पीछे टीम थी हमने मिलके, आप लोगों ने मिलके किया। सुजानगढ़ सहित पूरे सुजलांचल में आज मावठ होने से शीतलहर की स्थिति बन गई। आज पूरे दिन बादल छाए रहे और सूर्य के दर्शन नहीं हुए। लोग दिन भर गर्म कपड़ों में लिपटे नजर आए। लगातार चल रही ठंडी हवाओं से जनजीवन ठहर सा गया। इस दौरान बाजारों में भी कम लोग दिखाई दिए। ठंड बढ़ जाने से शाम होते होते रास्ते वीरान नजर आने लगे। शाम को सुजलांचल क्षेत्र में तेज बारिश हुई, जिसके कारण ठंड और भी बढ़ गई। चूरू जिला मुख्यालय पर आज भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध लगाने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में लिखा गया है कि चूरू जिले में मकर संक्रांति के अवसर पर मांझा विक्रय किया जा रहा है। यह बहुत खतरनाक है। इससे कई लोगों की गर्दन पर चोट लग चुकी है और कई लोग घायल हो चुके हैं। अतः जल्दी से जल्दी प्रशासन इस पर रोक लगाए और चाइनीज मांझा विक्रय करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा चाइनीज मांझे के खिलाफ हल्ला बोला गया है। हम देख रहे हैं कि राजस्थान के अंदर चाइनीज मांझा धड़ल्ले से बिक रहा है। पुलिस की नाक के नीचे सैकड़ों चरखियां रोज शहरों के अंदर बिक रही है और उसका नुकसान पशु पक्षियों को भी भुगतना पड़ रहा है। इसके साथ साथ आज मानव जाति के ऊपर भी इसका क्रूर प्रहार हो रहा है। कल अपन ने देखा होगा चूरू के अंदर कड़वासर का एक युवा कुलदीप, जिसकी गर्दन कट गई और उसके 21 टांके आए। तो हम प्रशासन से मांग करते हैं कि तुरंत प्रभाव से चाइनीज मांझे पर चूरू जिले में बिक्री पर रोक लगाई जाए और इसके साथ ही इसको बिक्री करने वाले व्यापारियों के ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया जाए। सोमवार को श्री बालाजी गौशाला संस्थान के उपाध्यक्ष धर्मवीर पुजारी ने भाजपा से चूरू जिलाध्यक्ष नियुक्त होने पर श्री बालाजी गौशाला में गौमाता का पूजन किया।
इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष धर्मवीर पुजारी ने कहा कि गौ माता और बालाजी महाराज की कृपा से जो पद दिया गया है उसको बखूबी निभाऊंगा। इस दौरान गौशाला अध्यक्ष रविशंकर पुजारी ने साफा और दुपट्टा ओढ़ाकर उनका स्वागत किया। पुजारी के साथ मनोज शर्मा, सुरेश पुजारी, आदित्य पुजारी, लालाराम ढाका, भंवरलाल सामोता, बेगाराम ढाका, दिलीप शर्मा आदि उपस्थित रहे। सुजानगढ़ नगर परिषद आयुक्त के निर्देश पर एसआई कलजीत सिंह की अगुवाई में कस्बे में बिना मास्क घूम रहे लोगों के चालान काटे गए। साथ ही दुकानदारों से पॉलीथीन की थैलियां भी जब्त की गई। इस दौरान टीम ने पतंग डोर की दुकानों पर जाकर मांझे की भी जांच की। सिंह ने बताया कि आज करीब 10 लोगों के चालान काटे गए और लगभग 3 किलो पॉलीथीन की थैलियां जब्त की गई। इस दौरान कोई दुकानदार चाइनीज मांझा बेचते नहीं पकड़ा गया। कार्रवाई करने वाली टीम में कलजीत सिंह के साथ जमादार पुखराज, नवरत्न, नथमल सहित सफाई कर्मी मौजूद रहे। आयुक्त महोदय के आदेशों से आज पॉलीथीन जब्ती व जिन लोगों ने मास्क नहीं पहन रखे थे उनके चालान काटे गए। लगभग 8 लोगों ने, जिन्होंने दुकानदारों ने मास्क नहीं पहने, उनके चालान काटे गए। लगभग 3 किलो पॉलीथीन जब्त की गई। लगभग पुखराज जमादार, नवरत्न जमादार और नथमल जमादार और सफाई कर्मचारियों द्वारा ये कार्रवाई की गई। रतनगढ़ तहसील के गांव बिना देसर में रविवार को बढ़ती ठंड को देखते हुए बिना देसर सेवा समिति द्वारा स्थानीय गौशाला में गायों को 4 क्विंटल लापसी खिलाई गई। इस अवसर पर गौशाला अध्यक्ष कृष्णाराम जगदीश प्रसाद ने बिना देसर सेवा समिति के सदस्यों का दुपट्टा पहनाकर सम्मान किया। कार्यक्रम में सेवा समिति के अध्यक्ष बीरबल शर्मा, तोलाराम, मनोज हलवाई सहित अनेक लोग मौजूद रहे। समिति द्वारा समय समय पर जनहित और परमार्थ के कार्य किए जाते रहे हैं। आज 4 जनवरी सेवा समिति सदस्य द्वारा लापसी को प्रोग्राम रखो गयो, जिसमें बढ़िया लापसी बनाकर गाया ने खुआई और सुबह से ले शाम तक 20-30 सदस्य अठे लाग रहा और बहुत बढ़िया प्रोग्राम हो। आगे भी इसो प्रोग्राम चालू रहे। सरदार शहर के बोडिया कुआ सेवा समिति की ओर से स्वर्गीय ओम प्रकाश सुरेका की स्मृति में सोमवार को गोवंश को लापसी खिलाई गई। इस अवसर पर प्रकाश सुरेका, मुन्ना लाल स्वामी, श्याम सुंदर धरड़, शिव सुरेका, कमल आदि ने गोवंश को लापसी खिलाकर अपना सहयोग दिया। सुरेका की पुण्य तिथि पर गायों को बाजरे की लापसी खिलाई जा रही है और ये बहुत उपकारी है। ऐसे पशुओं को मिलता रहे, कोई भी पुण्य तिथि हो, गायों को, पशुओं को खिलाते रहे। सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव तमरा की रोही में आकाशीय बिजली गिरने से एक वृद्ध की मौत हो गई। वृद्ध दानाराम के पुत्र ने बताया कि उसके पिता खेत में बकरी चराने गए थे। दोपहर में बारिश और ओलावृष्टि के दौरान उनके खेत में आकाशीय बिजली गिर गई, जिससे खेजड़ी के पेड़ के नीचे बैठे दानाराम की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर जसवंतगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई को अंजाम दिया। खेत में गए थे तो खेत में जाकर के वापस खेत में पता चला हमको कि बिजली गिर गई है तुम्हारे पिताजी पे। हम अचानक गए तो देखे तो खेजड़ी के नीचे गिरे पड़े मिले थे। ये था SCN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।